नारायण नारायण। 50 दिन हो गए हैं लॉकडाउन को स्वर्ग में, लेकिन आज कुछ अलग ही माहौल और चहल पहल देखने को मिल रहा है। लगता है कोई कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। हाँ, याद आया, कल ही तो मुझे स्वामी का मेल आया था, जिसमें उन्होंने मुझे बताया कि आज उनकी सारी महान आत्माओं के साथ मीट है। तो चलिए हम भी वहां चलते हैं, क्योंकि जहां होती बातें वहां नारद आते। दूसरों की तो सुनते लेकिन खुद की ज्यादा सुनाते। नारायण नारायण। सभी सज्जन लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है कि शीघ्र अतिशीघ्र सभा में उपस्थित हो। हमें आज कुछ आवश्यक चर्चा करनी है। नमस्कारम विष्णु जी। आयुष्मान भवस, कल्याण हो। और बाकी साथी जन कहाँ है? उन्हें भी तो सूचना गई है, अतः अभी तक मीट में उपस्थित नहीं हुए। अरे गांधी जी कहाँ है? लगता है उन्हें भी स्वर्ग का मोह हो गया है। विष्णु जी, एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ हाँ गांधी जी, हम आपकी ही प्रतीक्षा कर रहे थे। बड़ा विलम्ब कर दिया आने में। नमस्कार विष्णु जी। वो हमें आने में थोड़ी देर हो गई, हम अपने थोड़े निजी कार्य में व्यस्त थे। वैसे हमने तो अपना सादगी का जीवन त्याग दिया है, स्वर्ग के सुखों का भोग कर रहे हैं अभी। अद्भुत। हम अभी यही कह रहे थे नीरू जी से, सभी लोग खुश रहे और सबका कल्याण हो। आज हमारा मन कर रहा था कि आप लोगों से कुछ वार्तालाप करूं। अरे रुको जरा, सब्र करो। आजादी मिले 73 साल हो गए हैं और तुम लोग हो कि 1945 में ही जी रहे हो। बात करनी है तो अगले इलेक्शन की करो। हमारी सरकार तो कीर्तिमान रच रही है और हर कोई हमारी सरकार के नारे लगा रहा है। उफ, अफसोस तो बस इस बात का है, बेचारे विपक्ष की पार्टियां सत्ता में आने के लिए तरसती। अरे बस भी कीजिए वाजपेयी जी, सब जानते हैं हम आपकी पार्टी के बारे में, किंतु हमारी पार्टी भी किसी से कम थोड़ी ना है। आप देखिएगा उनके भी अच्छे दिन आएंगे। हाँ, माना कि अभी आपकी पार्टी की हवा है, किंतु हमारी पार्टी भी बहुत जल्द सत्ता में आएगी, देख लीजिएगा आप। हाँ, उसी समय का इंतजार है मुझे। मुझे तो लगता है तब तक मेरा पुनर्जन्म ना हो जाए। लग दिया मन मुझे अंबरा दे कोई ना, मिठिया गल्ला कर घोड़ी ना में खीना। अरे भाई बस भी करो, वरना प्रभु नाराज हो जाएंगे। अच्छा प्रभु, आप बताएं क्या क्या चल रहा है भारत में फिलहाल? क्या क्या कीर्तिमान रचे भारत ने? वो क्या है ना, ये पार्टी वो पार्टी छोड़ के आजकल मैं थोड़ा बिजी रहता हूँ, तो इसीलिए थोड़ा अपडेट चाहिए था। क्यों नहीं वत्स? तो सुनो, भारत की उपलब्धियां तो अनगिनत है। तुम कहाँ से सुनना चाहोगे? अरे कहीं से भी शुरू कीजिए, हमें तो अपने भारतवर्ष की वर्तमान की स्थिति जानने में दिलचस्पी है। हमारे अखंड भारतवर्ष के लक्ष्य को पूर्ण रूप से आगे लेकर जा रहे हैं भारतवासी। विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में भारत ने तमाम उन्नति और तरक्की हासिल की है। अरे यही सुनने को तो हमरा मनवा तड़पे रे। विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में भारत की प्रगति को बताने के लिए हमारे बीच ही आज तमाम बुद्धिजीवी उपस्थित है। जैसे विज्ञान की दुनिया से कलाम साहब हमारे साथ उपस्थित है, जबकि राजनीति और खेल जगत से परिचय तो नेहरू जी और वाजपेयी जी आपको अन्य चीजों से अवगत करवाएंगे। अरे सभी बुद्धिजीवियों को हमारा कोटि कोटि नमन। आज भारतवर्ष के तमाम सितारे हमारे बीच मौजूद है। जय हिंद गांधी जी, ग्लैड टू मीट यू। अब मैं आपको अपने फील्ड के बारे में बताता हूँ। 1975 में आज के दिन इंडिया ने अपना पहला स्पेसशिप आर्यभट्ट सक्सेसफुली लॉन्च किया था। 3 years फ्रॉम नाउ इंडिया ने 104 सैटेलाइट्स सक्सेसफुली टेक ऑफ करवाए थे। और यही नहीं, आने वाले कुछ सालों में इंडिया वेनस पर भी पहुंच जाएगा। डेफिनेटली साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में इंडिया का पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर तीनों ब्राइट है। अरे वाह जी वाह कलाम जी, आपने तो दिल खुश कर दिया। लगता है अपना भारत सही जा रहा है। अच्छा नेहरू जी, आप बताएं, राजनीति और अन्य विभागों में भारत का क्या क्या चल रहा है? नाइस टू मीट यू बापू, इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम।
Now I will tell you the glimpse of India's achievement. India has the largest democracy in the world. This year we became the member of Temporary Security Council in the United Nations. Till now we have won 26 medals in the Olympics. This year Ranjit Singh Desale has got the Global Teacher Award. That's all from my side. Namaskaram. अरे बेटा नेहरू, ये सब सुन के मेरी तो छाती चौड़ी हो गई। हाँ वाजपेयी, तुम भी कुछ सुनाओ। नमस्ते गांधी जी, नमस्ते। बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलकर। आपकी ही शिक्षा और सादगी से जीवन जीने का तरीका 21वीं सदी में भी मान्य है। आपकी ही शिक्षा है जो भारत के युवा को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन करती है। भारत ने आपके जाने के बाद बहुत से कीर्तिमान हासिल किए, जैसे भारत की आर्थिक स्थिति पहले से मुकाबले अब काफी मजबूत है और हमारी सेना ने सभी दुश्मन छलों का मुंहतोड़ जवाब दिया है, चाहे वो कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो। नारायण नारायण। और इसी तरह सभा चलती रहती है और हमारे बापू भारत की अन्य उपलब्धियां सुनकर खुश होते रहते हैं, लेकिन उन्हें क्या मालूम, वो तो अभी सिक्के के एक ही पहलू से परिचित हुए हैं। अभी तो कहानी के कई पड़ाव बाकी हैं। नारायण नारायण। अरे यह क्या, यह तो यमलोक का दृश्य लगता है। लगता है प्रभु ने यमराज जी को भी मीट में आमंत्रित किया है। अब प्रभु की लीला तो प्रभु ही जाने। नारायण नारायण। अरे यमराज जी, आप भी आए? और भाई यमराज जी, कैसे आना हुआ? गांधी जी और तमाम मौजूद हाजिरीन को यमराज का नमस्कार। बाकी सब म्यूट है, यमराज जी क्यूट हैं। अरे चुप बुड़बाक, कहीं पर भी चालू हो जाता है, निर्लज मूर्ख पतित। अरे आप बोलिए पहले। अच्छा आप बोलिए बोलिए। नहीं आप बोलिए पहले, हमारा रिक्वेस्ट है। अच्छा ठीक है, बहुत हुई अच्छाई। अब यमराज जी, आप अगर आ ही गए हैं तो बताएं कि आपके इलाके में भारतीयों का क्या योगदान है? प्रभु अनर्थ हो गया, प्रभु अनर्थ हो गया। अब क्या होगा अपना, सब भांडा फूट गया। क्या जानना चाहेंगे आप हम लोग के बारे में? अरे छोड़िए, इसकी चर्चा किसी और दिन करते हैं, हमें छोड़िए। नहीं, मुझे तो आज ही जानना है सब कुछ। फुल तो अपडेट हो जाऊंगा, पता तो चले क्या क्या गुल खिला रहे हैं वहाँ भारतीय। काफी जिद्दी है बापू अपने तो। हाँ तो यमराज, अरे मेरा मतलब महाराज, आप भूल गए उनके किस्से, जब वो एक एक महीना भूख हड़ताल पे बैठ जाया करते थे। तभी तो जिद्दी हैं अपने बापू। अच्छा तो ठीक है, यहाँ पे भारतीयों की संख्या बहुत कम है, क्योंकि भारतीय बहुत ही सादगी से भरा हुआ जीवन जीते हैं। उनमें एक खनखड़ जितना भी गुरु नहीं है, बहुत ही सादा जीवन, उच्च विचार वाले लोग हैं। और भारतीय तो इतने अनुशासित है कि क्या ही बताए। और प्रत्येक भारतीय अपने लक्ष्य के प्रति जागरूक है और अत्यंत संवेदनशील है। Nobody does it better. अरे वाह जी वाह, ये भी ठीक है। आजकल की तकनीक देखो कितना आगे बढ़ गई है। लिखते लिखते देखो, देखते देखते लिखो। एक हमारा समय था, ओ भाई मारो मुझे, मुझे मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। अरे यमराज जी, आप तो कह रहे थे कि सब कुशल मंगल चल रहा है, लेकिन चित्रगुप्त तो कुछ और ही बता रहे हैं। अरे महात्मा, आप खामोखा चिंतित हैं। आप आड़ी टेढ़ी बातों को लेके अभी तक बैठे हुए हैं। चलिए किसी और चीज पे चर्चा करें। यमराज जी, दाल में कुछ काला लग रहा है। क्या बताऊं उनको, यहाँ तो पूरी दाल ही काली है। नहीं गांधी जी, सब एकदम झकास है। आप मुझे पूर्ण रूप से सत्य बताएं, मुझे सत्य जानना है। महात्मा जी शांत, अगर आपको जाना ही है तो फिर ठीक है,
चित्रगुप्त, स्क्रीन शेयर करो और यमलोक का दृश्य दिखाओ। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। तो लीजिए यमलोक का दृश्य देखिए। मेरा नाम अमर है, मैं एक किसान हूँ। ऐसे तो हमारा देश किसान प्रधान देश है, परंतु आज किसान बस एक नौकर है और वही दूसरी ओर खुद को झूठा जनता का सेवक बताने वाले ये नेता प्रधान है। आप लोग ही बताओ, क्या यही है किसान का अस्तित्व? क्या हम किसान अपना पूरा जीवन यूं ही कर्ज में निकाल देंगे? कब तक? आखिर कब तक हमारी जिंदगी को मजाक समझा जाएगा? कब तक हम मिट्टी के रखवालों को भीख मांगनी पड़ेगी? कब तक हमें अपने हक के लिए बलिदान देना होगा? हम किसानों के कच्चे मकान बारिश में टूट जाते हैं, फिर भी हम बारिश की दुआ मांगते हैं। ये सिलसिला क्या यूं ही चलता रहेगा? आखिर कब तक सियासत अपनी चालों से किसानों को चलाती रहेगी? मुफ्त की कोई चीज़ बाज़ार में नहीं मिलती, मुफ्त की कोई चीज़ बाज़ार में नहीं मिलती। हम किसानों के मरने की सुर्खियाँ अक्सर अखबारों में नहीं मिलती। हे प्रभु, तेरा न्याय भी बड़ा अजीब है रे। तू खाने वाले को महफूज रखता है और खिलाने वाले को तकलीफ़ में, और खिलाने वाले को तकलीफ़ में। I am a girl, a lady, a woman. I am the reason for the birth, but now I am a victim, not a survivor. I couldn't live. They didn't let me live. Ask them why? Because I was a girl, a woman. They took the word out of me. They treated me like an object. I cried and cried, screamed for help. No person, no law, no God helped me. Why? Because I was a woman, a girl, and it was all my fault. Couldn't find justice, and finally I ended up my life. Silence is a girl's loudest cry. Why? Why are they trying to dominate us? Why? Why are we killed even before we are born? Why? 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 नारायण नारायण। आज भारत जहां तकनीकी संपूर्ण देश की ओर अग्रसर हो रहा है, वहीं दूसरी ओर कृषि प्रधान देश होने के बावजूद भी आज भारत का किसान कर्जदार है और आत्महत्या करने को मजबूर है। जिस देश में देवियों को पूजा जाता है, उसी देश से कई जगहों से औरत पर शोषण की खबरें नजर आती हैं। एक तरफ जहां निर्भया हत्याकांड के खिलाफ पूरा भारत एक साथ खड़ा दिखता है, वहीं दूसरी ओर हड़ताल जैसे मामलों को दबाने की साजिशें सामने आती। यह विडंबना नहीं तो और क्या है। नारायण नारायण। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान नाइंसाफी के खिलाफ बोलने के लिए, शांति से आंदोलन करने के लिए, इतना ही नहीं कुछ मौलिक अधिकारों के लिए आवाज उठाने पर कैद कर दिया जाता था। मुझे और मेरे साथियों को खुद 11 बार कालकोठरी में बंद कर दिया गया। मैं हर बार रिहा हो जाता, पर मेरे साथियों को मिली बेरहम, कभी ना खत्म होने वाली कैद। फिर भी ना उनका जोश कम हुआ, ना उनकी हिम्मत। उनका यही जज्बा इस भारत देश को सिर्फ आजादी ही नहीं, एक आवाज दे गया। आवाज जो हर गुनहगार से प्रश्न करे, आवाज जो हर पीड़ित की आह सुने, आवाज जो समय रहते समस्या का हल बने, आवाज जो बेसहारों की ढाल बने। हैरान मैं इस देश में घटने वाली अनहोनियों से नहीं, हैरान मैं उन पर लिपटी खामोशियों से। कहाँ है मेरे इस देश की आवाज? क्या तुम बनोगे इस भारत देश की आवाज?
यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ठोक दीजिए भाई, ठोक दीजिए। जय महाकाल, ठोक दीजिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, ठोक दीजिए। जय हल्ला बोल।